बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लास्ट लेक्चर में हम जहाँ पे थे हमने बात की थी ब्रिज नेटवर्क की। ब्रिज नेटवर्क्स में हमने जो चीज़ डिस्कस की थी वो ये थी कि हम अगर एक नेटवर्क है, अगर उस नेटवर्क को सेगमेंट कर दें और उसके एक से ज़्यादा सेगमेंट्स बना दें, और सेगमेंट बनाने में हमने कहा था कि जो इक्विपमेंट हम इस्तेमाल करेंगे दैट वुड बी द ब्रिज। और ये जो गैजेट है ब्रिज की वो क्या करेगी कि जो लोग इधर के हैं उनका डाटा इधर ही रहेगा अनटिल के कोई ज़रूरत हो तो तब वो क्रॉस करेगा। ये ब्रिज ऐसी है जो एक फिल्टर का काम कर रही है, और वो फिल्टर वो इस तरह होगा कि तमाम इस साइड के सेगमेंट के एड्रेस इसके पास इस पोर्ट के साथ टेबल बनी होगी, और इस पर्टिकुलर पोर्ट के साथ जो टेबल बनी होगी तो उसमें इस तरफ के सारे एड्रेसेस होंगे। अगर फर्ज कीजिए कि यहाँ से एक ये वाला जो स्टेशन है, अगर वो अपना कोई डाटा इसको भेजना चाहता है तो ब्रॉडकास्टिंग तो है ही, तो वो ब्रॉडकास्ट के जरिए जब यहाँ पहुंचेगा तो ये उसे क्रॉस नहीं करने देगा। लिहाजा इस सेगमेंट का डाटा इधर ही रहेगा और इस सेगमेंट का डाटा इधर ही रहेगा, और सिर्फ उस सूरत में ब्रिज क्रॉस होगी जब ये पर्टिकुलर फर्ज कीजिए इसने इसके साथ करना है, और जो डेस्टिनेशन एड्रेस में जो चेक करेगा कि वो इस पोर्ट से वाबस्ता है तो देन उस फ्रेम को क्रॉसिंग की इजाजत होगी। इसका फायदा क्या हुआ? फायदा हमने देखा था कि कम से कम जो है वो 2-3 फायदे हमने देखे थे। नंबर 1, एक तो हमने कहा कि ब्रॉडकास्ट डोमेन, तो ये पहली बात है कि एक लैन, इस वक्त ये एक लैन है और ये भी एक ही लैन है। ऐसा नहीं है कि ये अब 2 लैन्स बन गए, नो, दे आर स्टिल अ सिंगल लैन। नंबर 1। और नंबर 2, इसके अंदर जो हमें फायदा था वो ये था कि ये पर्टिकुलर एक कोलिजन डोमेन बन गई और ये एक अलग से डोमेन बन गई। लिहाजा इसकी जितनी आप सेगमेंटेशन करेंगे उतनी कोलिजन डोमेन्स अलग होती जाएंगी, लेकिन ब्रॉडकास्ट डोमेन अभी भी एक ही होगी। और कोलिजन डोमेन अलग होने से क्या हुआ कि नंबर ऑफ कोलिजन्स कम हो गई, क्योंकि नंबर ऑफ यूजर्स कम हो गए, लिहाजा द प्रोबेबिलिटी ऑफ द कोलिजन इज आल्सो रिड्यूस्ड। तो इसका मतलब यह हुआ कि परफॉर्मेंस बेहतर हो जाएगी। इसके साथ साथ जो तीसरा हमें सबसे बड़ा फायदा होगा, जो इन तमाम फायदे से ऊपर जो बहुत ज्यादा फायदा होगा वो ये होगा कि अगर पहले हमारे पास ये तमाम स्टेशन 10 MB को यूज कर रहे थे, तो अब नंबर ऑफ स्टेशंस आर रिड्यूस्ड एंड दे ऑल आर गेटिंग अ बेटर शेयर। ठीक है, इस केस में अगर आप देखें तो 1 2 3 4 5 6 और ये 7वीं ये पोर्ट, ब्रिज की पोर्ट। अमूमी तौर पे ब्रिज की पोर्ट को नहीं काउंट किया जाता, लेकिन ब्रिज की पोर्ट भी एक स्टेशन की तरह यहाँ पे है। तो ऐसा होगा कि ये तमाम जो है वो 10 मेगाबिट के 7 हिस्से करके तो इस्तेमाल करेंगे, जबकि जब इसके साथ ब्रिजिंग नहीं थी तो क्या हुआ कि यहाँ पे ब्रिज ना होने से ये तमाम लोग 10 MB डिवाइडेड बाई 12 स्टेशंस वो यूज कर रहे थे। तो हमें जो फायदा होता है वो ये है कि यूजर डाटा बढ़ जाता है और प्रोबेबिलिटी ऑफ कोलिजन इज रिड्यूस्ड और परफॉर्मेंस बहुत बेहतर हो जाती है। मैं एक कदम आगे चलता हूं और ये एक देखिए कि मैंने 4 पोर्ट वाली ब्रिज लगा दी उसी नेटवर्क को जिसकी हम अभी बात कर रहे थे। तो उसके साथ जब मैं 4 पोर्ट वाली नेटवर्क ब्रिज लगा लेता हूं तो अब क्या हुआ कि 3-3 स्टेशन एक डोमेन या एक सेगमेंट पे आ गए। अच्छा, बेनिफिट क्या हुआ? पहली बात यह है कि हमारे पास बन गए, स्टिल इट्स अ सिंगल नेटवर्क। नंबर 1, ये अभी भी एक ही लैन है, ये एक लैन से ज्यादा नहीं है, सिर्फ ये फिल्टर दरम्यान में आ गया है, बट स्टिल इट्स अ सिंगल लैन। नंबर 1। नंबर 2, इसके 4 कोलिजन डोमेन्स, राइट, और इसका
एक ही ब्रॉडकास्ट डोमेन, बिकॉज एक लैन में एक ही ब्रॉडकास्ट डोमेन होती है, लेकिन यहाँ पे कुलियन डोमेन्स जो थे वो, अब इसका फ्रेम इसके साथ तो टकरा सकता है जब एक ही वक्त पे अगर ये वाला स्टेशन और ये वाला स्टेशन इकट्ठे फ्रेम निकाले तो इसका फ्रेम तो इस बस के ऊपर होना है और इसका फ्रेम इस बस पे होना है, तो ये कोलाइड नहीं करेंगे। लिहाजा जो कुलियन डोमेन है दैट इज चेंज्ड। तो 4 कुलियन डोमेन है अब, बिकॉज नंबर ऑफ स्टेशंस आर वेरी मच लेस, तो क्या होगा कि नंबर ऑफ स्टेशन के कम होने से हमारी कुलियन की प्रोबेबिलिटी भी कम हो जाएगी, तो हमारी परफॉर्मेंस बेहतर हो जाएगी। और इसके अलावा हमारी ब्रॉडकास्ट डोमेन इज स्टिल वन, एंड वेरी इंपॉर्टेंटली कि अब इफेक्टिव डाटा रेट ऑफ ईच स्टेशन इज रिड्यूस्ड, सॉरी इट्स इंक्रीज्ड। और इफेक्टिव डाटा रेट क्या होगा कि 10 MB अब पर्टिकुलरली 3 के अंदर तकसीम होगा, तो 3.5 MB के करीब। लेकिन हम थ्योरेटिकल जब कहते हैं तो हम कहते हैं कि ये चौथी पोर्ट ब्रिज की भी होगी, तो 2.5 MB पर स्टेशन हिस्से में आएगा। जबकि इससे पहले जब हम प्रीवियसली विदाउट ब्रिजिंग पे थे और ये वाला हमारा नेटवर्क था, तो इसमें they were utilizing the data rate of each station was getting only 10/13 share, and in this case it is getting 10/4 share, तो उसका शेयर भी बढ़ जाएगा। अच्छा, ये बात जो थी ब्रिज का फायदा हमें नजर आ गया कि ब्रिज ने हमें जो एडवांटेज दिया, तो वो एडवांटेज ये था कि हमारा एक तो इफेक्टिव डाटा रेट बढ़ गया, नंबर 2 हमारी कोलिजन्स कम हो गई, और इसके अलावा नेटवर्क इज सेम, अभी भी हम कहते हैं कि नेटवर्क वही रहता है। तो ये हमें इसके एडवांटेज हुए ब्रिज के। बात को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं, तो जब हम ब्रिज की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि नंबर ऑफ कुलियन डोमेन्स हमने कम कर ली, लेकिन कुलियन एलिमिनेट नहीं कर सके, क्योंकि अभी भी इनके दरमियान कुलियन हो सकती है, इनके दरमियान भी हो सकती है, इनके दरमियान आपस में हो सकती है, इनके दरमियान आपस में हो सकती है। और ये भी एक इम्कान मौजूद है कि अगर इसने इसके साथ बात करनी है तो इसका फ्रेम ब्रिज क्रॉस करके इधर आया, तो उस वक्त किसी और ने फ्रेम निकाला, तो डेफिनेटली इनके दरमियान कुलियन हो सकती है, लेकिन वो कुलियन समझी जाएगी इस पोर्ट की। बट स्टिल देयर इज अ प्रॉब्लम के कुलियन होगी, कुलियन एलिमिनेट नहीं हो सकती। हाँ, एलिमिनेट करने के लिए एक ऐसी ब्रिज तस्वुर करें कि हर ब्रिज में जितने सेगमेंट हैं, जितने डोमेन्स या सेगमेंट, ज्यादा बेहतर लफ्ज सेगमेंट है, तो जितने सेगमेंट्स हैं उसके, तो हर सेगमेंट के साथ अगर मैं सिर्फ एक स्टेशन लगा दूं, तो हर कोई अपनी इंडिपेंडेंट कुलियन डोमेन में होगा। इस केस में अगर आप देखिए कि अगर 12 स्टेशंस हैं और मैं 12 पोर्ट की ब्रिज ले लेता हूं, अगर मैं 12 पोर्ट की ब्रिज ले लेता हूं, तो क्या होगा कि मेरे 12 कुलियन डोमेन्स होंगे। अब आप देखिए कि कुलियन हो ही नहीं सकता, अब कुलियन वाली कोई बात रही नहीं। और हम ये कहते हैं कि जितने स्टेशन हैं, अगर उतनी पोर्ट्स का ब्रिज बना लें, तो हमारे पास n डोमेन्स या n कुलियन डोमेन्स या n सेगमेंट्स हो जाएंगे अगर n स्टेशन है। तो जब किसी ऐसी हमने जब ब्रिज बनाई जिसके अंदर नंबर ऑफ कुलियन डोमेन्स उतने ही हो गए जितने के स्टेशन थे, तो हम इसे ब्रिज नेटवर्क नहीं कहते। ब्रिज नेटवर्क में बहरहाल एक पूरा सेगमेंट होता है, वी कॉल इट अ स्विच्ड ईथरनेट, जिसके अंदर हर कोई इंडिपेंडेंट डोमेन में होता है। एक स्विच जो है उसको, उसकी जितनी पोर्ट्स होती हैं उतने ही उसके साथ स्टेशन लगा दिए जाते हैं, और उतने स्टेशन के बाद ये जो है दिस इज कॉल्ड स्विच्ड ईथरनेट, या जिसके अंदर n डोमेन्स होंगी अगर n नंबर ऑफ स्टेशंस हैं, तो वी कॉल इट अ लेयर 2 स्विच, हम इसे ब्रिज नहीं कहते। तो ब्रिज की जो अगली स्टेज है दैट इज अ स्विच। हमने देखा कि जो पहली स्टेज थी वो हब
दूसरी स्टेज जो आई नेटवर्क में कुछ बेहतरी के लिए, तो दैट वाज अ ब्रिज। एंड जो थर्ड स्टेज आई दैट वाज अ स्विच। और ये स्विच इतने अच्छी परफॉर्मेंस है इसकी कि इसके अंदर कुलियन सिरे से है नहीं, ब्रॉडकास्ट डोमेन सिंगल है, नेटवर्क एक ही रहता है, तो वी कॉल इट अ स्विच नेटवर्क। तो अ लेयर 2 स्विच इज एन एन पोर्ट ब्रिज, जो मैं अभी आपसे बात कर रहा था। तो ये जो है एन पोर्ट का ब्रिज ही इसे समझते हैं, लेकिन इसके अंदर कुछ मजीद इंटेलिजेंस भी डाली गई है। और वो इंटेलिजेंस है कि जो ब्रिज था उसके अंदर कुछ चीजों की कमी थी जो कि यहाँ पे उनको थोड़ा सा बढ़ाया गया। तो मैं थोड़ा सा स्विच के बारे में बता के तो फिर स्विच नेटवर्क पे आता हूं। तो अगर आप एक स्विच को देखते हैं तो उसके अंदर बुनियादी तौर पे जितनी पोर्ट्स हैं वो लगी होंगी। अमूमी तौर पे ये जो एक स्विच है वो इस शक्ल का होता है। तो इस शक्ल में अगर आप देखें तो आपको यहाँ पे बहुत सारी लैन की पोर्ट्स नजर आ रही होंगी। इसके अलावा ये कुछ और पोर्ट्स हैं जो कि कॉन्फ़िगरेशन के लिए भी इस्तेमाल होती हैं और पावर के लिए भी, और बहुत सारे फंक्शंस हैं। हम अभी उनकी डिटेल में नहीं जाते, आप लैब में करेंगे। लेकिन यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा कि ये 24 पोर्ट्स का एक स्विच है। और 24 पोर्ट्स के स्विच का मतलब ये है कि इसके साथ आप इसके 24 कोलिजन डोमेन्स हैं। मींस कि आप 24 सिस्टम इसके साथ कनेक्ट कर सकते हैं और हर कोई अपनी कोलिजन डोमेन में होगा, और देयर वुड बी द एलिमिनेटेड कोलिजन। और इसके अलावा अगर आप इनके अंदर देखिए तो आपको नजर आएगा कि जिनमें से कि हर स्टेशन जो है वो एक एक पोर्ट के साथ कनेक्टेड है। यही पोर्ट्स हैं। और अगर हम अंदर से देखें तो इसका मॉड्यूल ये होगा। अच्छा, अब इसके अंदर एक और बात यह है कि ये जो एक चीज आपको यहाँ पे नजर आ रही है दैट इज अ लैन चिप। तो लैन चिप का मतलब ये है कि देयर आर सम अदर फंक्शनैलिटीज। इसके अंदर कुछ इंटेलिजेंस भी डाली गई है। और वो इंटेलिजेंस क्या है? वो इंटेलिजेंस ये है कि इसके अंदर जो एक्स्ट्रा कंपोनेंट्स डाले गए हैं उनके अंदर एक स्विचिंग मॉड्यूल है। मैं अभी समझाता हूं कि स्विचिंग मॉड्यूल क्या है। मेमोरी बफर है और पावर सप्लाई है और कंसोल पोर्ट्स हैं और ईथरनेट पोर्ट्स हैं। दीज आर कॉल्ड द ईथरनेट पोर्ट्स, दीज आर कॉल्ड द कंसोल पोर्ट्स, जो कि इसे कॉन्फ़िगर करने के लिए जब आप इसके साथ अपना कंप्यूटर अटैच करके तो इसको कॉन्फ़िगर करते हैं, वो बड़ा एक लंबा सब्जेक्ट है। तो उस पर हम लैब के थ्रू आएंगे, और अगर आप कहेंगे तो क्लास में मैं भी कुछ चीजें करा दूंगा आपको सिमुलेटर के ऊपर। तो हम अभी इन बातों को छोड़ते हुए चलते हैं कि यहाँ पे इसके साथ पावर सप्लाई होगी। और ये जो मैंने कहा कि इसमें स्विचिंग मॉड्यूल होगा। स्विचिंग मॉड्यूल क्या है कि अगर मैं यहाँ पे एक चीज आपको बना के दिखाऊं कि फर्ज कीजिए कि ये एक स्विच है और इस स्विच के अंदर ये मैंने एक स्विचिंग मॉड्यूल लगाया है। इस स्विचिंग मॉड्यूल के अंदर एक जो इंटेलिजेंस है वो ये है कि इसके पास एक टेबल है। और वो टेबल करता क्या है? वो टेबल ये करता है कि अगर 1 ने एक फ्रेम भेजा जिसमें डेस्टिनेशन एड्रेस था 7, तो ये स्विचिंग मॉड्यूल 1 से अपना फ्रेम लेके तो उसे 7 को ही भेजता है, तमाम को नहीं भेजेगा। ये स्विच करेगा, ये ब्रॉडकास्ट नहीं करेगा। इसे जब ब्रॉडकास्ट कहेंगे तो ब्रॉडकास्ट करेगा। अब जो फ्रेम है वो सबके पास घूमते हुए जाने की बजाय वो सिर्फ इसके पास जाएगा, 7 के पास जाएगा। और एक इम्कान जो है वो ये हो सकता है कि जिस वक्त एक ने 7 को फ्रेम भेजा है तो उसी वक्त चौथी पोर्ट से जो स्टेशन है वो भी फर्ज करें 7 को भेजना चाहता है। तो ऐसे में क्या होगा? ऐसे में ये होगा कि जिसने पहले फ्रेम भेज दिया वो तो डिलीवर कर दिया जाएगा, और जो बाद में भेज रहा है तो कोलिजन को अवॉइड करने के लिए इसके अंदर मेमोरी बफर लगा दिया जाएगा। और वो जो मेमोरी बफर है वो क्या करेगा? वो उतनी देर के लिए उस फ्रेम को जो 4 ने 7 के लिए भेजा था उसे होल्ड करेगा। जैसे ही एक वाले का फ्रेम 7 को कंप्लीट हो जाएगा तो ये 7 के साथ ही जो 4 वाले का फ्रेम है वो भी 7 को डिलीवर कर दिया जाएगा। तो इसमें ऐसा नहीं है कि हर कोई हर एक का डाटा देख रहा है और रिसीव सिर्फ वो कर रहा है जो
पर्टिकुलरली जिसका वो फ्रेम है, बल्कि इसमें जो फ्रेम है वो स्ट्रेट अवे उसी को ही भेज दिया जाएगा जो कि एक्चुअली जिसको वो बिलोंग करता होगा। इसके अलावा जो है मैंने बताया कि इसमें स्विचिंग मॉड्यूल है। ये स्विचिंग मॉड्यूल की हमने मिसाल देखी कि वो स्विच करता है, जो फ्रेम आता है उसको उसकी एग्जैक्ट डेस्टिनेशन की तरफ स्विच करता है। इंस्टेड ऑफ के जैसे हम बस में देख रहे थे वो सबके पास जाता था और उसे रिसीव सिर्फ वो करता था जिसका एड्रेस उसके अंदर होता था। यहाँ पे ऐसा नहीं होगा। तो इसका फायदा ये होता है कि एक तो कोलिजन खत्म हो गई, दूसरा एग्जैक्ट डिलीवरी हो गई। तो जो स्विचिंग हमारी है दैट मेक्स द थिंग्स वेरी फास्ट। मतलब इस वक्त जो डाटा कम्युनिकेशन में सबसे फास्टेस्ट मोड है दैट इज द स्विचिंग। राउटिंग इज वेरी स्लो कंपेयर टू स्विचिंग। तो जो है स्विच जो है इट्स वेरी फास्ट। और इवन इसका काम ये होता है कि अभी ये इसने अपना फ्रेम निकाला, ये इसके पास आया, इसने डेस्टिनेशन एड्रेस को देखा, क्योंकि आप देखिए सबसे पहले डेस्टिनेशन एड्रेस ही आता है। तो डेस्टिनेशन एड्रेस को देखा, अभी ये फ्रेम रिसीव ही स्विचिंग मॉड्यूल कर रहा था और इसको भेजना शुरू कर देता है और बिल्कुल ऑलमोस्ट जीरो लेवल की जो है वो इसके अंदर डिले होता है। तो स्विचिंग इज द फास्टेस्ट मोड। तो हम आगे बात को दोबारा हम यहाँ पे आते हैं। द आइडिया ऑफ द ब्रिज लैन कैन बी एक्सटेंडेड टू अ स्विच लैन instead of having 2 to 4 networks, why not having n networks? और जितने आपके पास स्टेशंस हैं उतने ही आप नेटवर्क्स या सेगमेंट्स बना लें। तो दिस इज कॉल्ड द स्विच्ड ईथरनेट। अब बड़ी खूबसूरत बात जो यहाँ पे हमें एक नजर आएगी वो ये होगा कि हमें फायदा क्या हुआ। हमें फायदा ये हुआ कि जितने सेगमेंट बने, अब ये देखिए एक स्टेशन एक सेगमेंट के साथ है, इसके जरा बेनिफिट्स नोट करें। द बेनिफिट नंबर 1, अगर ये 10 MB का सिस्टम है तो ये पूरा नेटवर्क सिर्फ एक स्टेशन के पास है और उस स्टेशन के पास पूरे 10 MB है। दिस इज द बेनिफिट नंबर 1। बेनिफिट नंबर 2, जीरो कोलिजन, जीरो कोलिजन, लिहाजा परफॉर्मेंस ऑलमोस्ट 100%। नंबर 3, still it's a single broadcast, the whole network is a single LAN। ये 3 बड़े फायदे हो गए कि आप, और इसके अंदर स्विचिंग मॉड्यूल की वजह से आप डायरेक्ट उसी को भेजते हैं बजाय इसके कि उतनी देर सारे मसरूफ रहें। अब उससे बढ़ के बात आ रही है, अब उससे बढ़ के बात आ रही है कि जब मेरे पास एक इंडिपेंडेंट पूरी लाइन, पूरी वायर, पूरा सेगमेंट सिर्फ एक स्टेशन के लिए है, तो थोड़ा सा मैं बस वाले के साथ या स्टैंडर्ड ईथरनेट पे जाके अगर इसे कंपेयर करूं तो एक बड़ी मजेदार चीज हम अभी एनालाइज करेंगे। हम एनालाइज करेंगे कि बल्कि मैं यहां आके तो इससे फर्ज कीजिए, इसको देखिए जो पहला बिल्कुल रॉ शेप में हमारा ईथरनेट था। तो इसमें क्या होता था कि एक वक्त में सिर्फ एक का फ्रेम चलेगा, अगर बिल्कुल ठीक चलना है तो सिर्फ एक का, एक से ज्यादा का चलेगा तो अब क्या होगा, कोलिजन हो जाएगा। कोलिजन होगा तो दोनों काम रह गए हमारे, जो सही भेज रहा था कौन गलत भेज रहा था हमें कोई पता नहीं है, लिहाजा बिल्कुल कुछ नहीं होगा। अब ये एक और बहुत बड़ी लिमिटेशन हमें स्टैंडर्ड ईथरनेट की नजर आती है कि एक वक्त में कोई एक सिर्फ भेज सकता है और कोई एक सिर्फ रिसीव कर सकता है। मेरी बात को समझे कि अगर फर्ज कीजिए इसने इसको भेजना है तो सिर्फ ये भेज सकता है, सिर्फ ये रिसीव कर सकता है। एक वक्त में 2 काम कोई नहीं कर सकता। मतलब अगर ये स्टेशन ए भेज रहा है तो उस वक्त रिसीव नहीं कर सकेगा, बिकॉज चैनल पे तो सिर्फ एक फ्रेम चलेगा और वो होगा सिर्फ उसके लिए कि जो भेज रहा है और जो रिसीव कर रहा है। जी, हमने कहा कि एक वक्त में एक सेंड कर सकता है और एक ही रिसीव कर सकता है, लिहाजा वो जो 10 MB का टोटल चैनल है वो सिर्फ किसी एक के लिए है। सेंडर के लिए कहें तो सिर्फ एक सेंडर के लिए है, अगर हम रिसीव के लिए कहें तो सिर्फ एक रिसीवर के लिए है। अच्छा, अब अगर हम आते हैं स्विच के ऊपर, तो स्विच में तो हमारी सिचुएशन 1 to all चेंज हो जाती है कि
अगर ये इसको भेज रहा है तो साथ ही ये इसको भी भेज सकता है, ये इसको भेज सकता है और ये उसको भेज सकता है। बात को आगे बढ़ाते हैं और आप ये भी तो मुमकिन है कि हम यहाँ पे एक वायर की बजाय दो वायर लगा लें, एक सेंडिंग के लिए एक रिसीविंग के लिए। क्या होगा कि ये वाला स्टेशन इसको भेज भी रहा है और इस वाले स्टेशन से रिसीव भी कर रहा है। तो स्विच्ड ईथरनेट जो है दैट गिव्स अस ए लॉट ऑफ बेनिफिट्स कंपेयर टू द बस स्ट्रक्चर। तो आगे हम देखेंगे कि जब हमने स्पीड बढ़ानी है, यही खूबसूरती थी ईथरनेट की कि जब वो आया तो बस स्ट्रक्चर के साथ आया और इवन जो उसका स्टार है वो भी बेसिकली हब के साथ है। और बस हब मैंने जैसे आपको पिछले लेक्चर में पूरी तरह समझाया कि वो सिंपली एक लपेट के एक डब्बे के अंदर बंद की हुई बस है। लेकिन जो स्विच है वो वन टू ऑल एक डिफरेंट चीज है और ये जो है इसने हमारी स्पीड को बहुत ज्यादा इंक्रीज कर दिया है। और आगे हम देखेंगे कि ये बहुत सारी चीजें वजह बनी कि ये 10 MB से 100 MB पे, 100 MB से 1000 MB पे, फिर उसके बाद 1000 MB इज इक्वल टू 1 गिग। तो फिर आगे 1 गिग से 10 गिग, 10 गिग से 100 गिग, 100 गिग से टुडे इट्स ऑन द 400 गिग, तो इट्स ऑन द 6th जनरेशन। तो ये इसके अंदर बहुत बड़ी उसके अंदर वजह थी कि इसके अंदर कुछ ऐसी खूबियां रखी गई कि इसके अंदर नेचुरली ग्रो करने की एक सलाहियत थी। तो हमने यहाँ पे ये स्विचेस को देख लिया। तो हम बात को आगे बढ़ाते हैं। तो यही बात जो मैं अभी कर रहा था कि हमने देखा कि जो हमारा बस ईथरनेट था 10/5, 10/2, ये तमाम सिंप्लेक्स थे, एक वक्त में एक काम कर सकते थे। तो जो है सिर्फ इसमें जो 10/3 था वो फुल डुप्लेक्स था क्योंकि उसमें दो पेयर थे, एक ट्रांस के लिए एक रिसीव के लिए। तो अगर हम इसको फुल डुप्लेक्स ट्रांस और रिसीव करते हैं तो हमारे स्विच की कैपेसिटी डबल हो जाएगी। और एक और बात, जब हमारे पास कोलिजन स्विच में है ही नहीं तो स्ट्रेट अवे वी डोंट नीड द CSMACD। तो बाय बाय CSMACD। हमें ना कोलिजन है ना हमें कोलिजन डिटेक्शन की किसी भी किस्म की जरूरत है। तो हमने 2-3 काम अब किए कि अगर हमें कुछ अपग्रेड करना है, स्पीड बढ़ानी है, इसको फुल डुप्लेक्स करना है, तो हमें 10 MB से आगे बढ़ने के लिए हमें बहुत सारे काम और करने हैं। और उन कामों में हम देखते हैं कि हमें क्या करना है। सबसे पहली बात तो यह है कि हमें बस स्ट्रक्चर छोड़ के तो हमें स्विच्ड ईथरनेट पे आना पड़ेगा। और स्विच्ड ईथरनेट पे आने से आपने देखा कि सिर्फ कोलिजन अवॉइड करने के बाद आपने ट्रांस और रिसीव दो कर ली, राइट। दो लाइंस करने से ये हुआ कि इसको 10 MB ये ट्रांस कर सकता है, 10 MB रिसीव कर सकता है। तो ऑलरेडी हर स्टेशन को इंडिपेंडेंटली 20 मिल गया। पहले जो था वो 10 MB सबके लिए था, अब 20 MB हो जाएगा सिर्फ एक के लिए। तो ये हमें देखिए कि डाटा रेट बढ़ाने के कौन कौन से तरीके होंगे। तो हम में से ये जो हर स्टेशन है इनमें से हर स्टेशन 10 MB की बजाय फुल डुप्लेक्स होने के बाद 20 MB पे चला जाएगा कि 10 MB वो ट्रांस करता है, 10 MB वो रिसीव करता है। हम नेक्स्ट टॉपिक फास्ट इथरनेट पे जाते हैं कि ये 10 Mbps से जो कि स्टैंडर्ड इथरनेट था तो उससे 100 Mbps पे कैसे आए। तो यहाँ पे थोड़ी सी थ्योरी लिखी हुई है कि 1990s में जब 10 Mbps आया तो FDDI फाइबर डिस्ट्रीब्यूशन इंटरफेस जो था वो फाइबर चैनल आया और फाइबर चैनल जो था वो दैट वाज मोर देन 10। तो इसको अपने सर्वाइवल के लिए एक जंप लेना था तो इसने बिग जंप लिया और रेट ऑफ 100 Mbps पे आ गया। और इसके साथ जो बड़ा था वो ये था, जो चैलेंज था वो था कंपैटिबिलिटी कि 10 Mbps वाला जो इक्विपमेंट है उसको भी थ्रू आउट नहीं करना। तो ये 4 चैलेंजेस को लेके इन्होंने फ्रॉम स्टैंडर्ड ईथरनेट टू दे जंप टू 100 Mbps। तो 100 Mbps को हम फास्ट इथरनेट कहते हैं। तो सबसे पहली बात तो ये थी कि अपग्रेड द डाटा रेट टू 100 Mbps, 10 से स्ट्रेट अवे 10 टाइम्स पे जाना है। दूसरा था कि मेक इट कंपैटिबल विद द स्टैंडर्ड इथरनेट। ऐसा नहीं है कि जो पुराना स्टैंडर्ड इथरनेट का इक्विपमेंट है वो जहां पे लगा हुआ है उसको उठा के फेंक देना, नहीं, वो भी इसके साथ कंपैटिबल होना चाहिए।
और अगली बात ये थी कि वो जो मैक एड्रेस था 48 बिट्स का, वो एग्जैक्टली वही रखना है, ठीक है। सेम एड्रेस हमारे पास वही होने चाहिए, और कीप द सेम फ्रेम फॉर्मेट भी वही रखना है। अब जब ये 4 टारगेट्स लेके हम चले, तो इन 4 टारगेट्स को लेके चलने में हमारे सामने बहुत सारे और चैलेंजेस आ गए। उन चैलेंजेस में एक बहुत बड़ा चैलेंज ये था कि हमने वो जो 51.2, पिछले लेक्चर से जरा दोबारा गौर से उसको सुने, तो 51.2 माइक्रो सेकेंड जो था, दैट वाज द टाइम। अब जब स्पीड हमारी हो गई 10 टाइम्स फास्टर और हमारे वही 512 बिट्स हैं, तो 512 बिट्स तो 1/10 टाइम में आप ट्रेवल करेंगे ना, उससे टाइम भी तो 1/10 हो जाएगा, क्योंकि हमने 1 सेकंड में पहले हम कर रहे थे 10 मेगा, अब हम भेज रहे हैं 100 मेगा। इसका मतलब है हमने बिट कर दी श्रिंक। अब 512 बिट्स जो पहले जा रही थी 51.2 माइक्रो सेकेंड में, अब चली जाएंगी 1/10 टाइम में, इट मींस 5.12 में। ये बात नहीं समझ आई तो इंटरेक्टिव सेशन में मुझे पूरा आप मतलब पूरी तरह मुझसे ये बात समझने की कोशिश करें। तो ये इसके अंदर एक बहुत बड़ा चैलेंज सामने आया, और इसके अलावा जो और चैलेंजेस थे उनकी भी हम बात करते हैं। तो एक बात तो ये थी कि 10 टाइम्स शॉर्टर टाइम आ गया, ठीक है। इसके अलावा जो था वो कुछ और जो चीजें थी, तो उन सब में जब इसका सोल्यूशन ढूंढा गया, तो उस सोल्यूशन में जब 100 Mbps पे आए, तो पहली बात है कि स्ट्रेट अवे जो बस स्ट्रक्चर था वो छोड़ के, तो इट वाज ऑप्टेड द स्टार कनेक्शन और द स्विच्ड नेटवर्क। अब जब स्विच्ड नेटवर्क पे हम आए, तो चूंकि हमारी स्पीड बढ़ गई, हमारा फ्रेम वही काम जल्दी कर लेता था। पहले अगर वो 2500 मीटर तक उसकी थी रेंज, तो स्पीड ज्यादा होने की वजह से वो 250 मीटर पे आ गया इंस्टेड ऑफ 2500 मीटर। तो इस बात को थोड़ा सा खुद समझने की कोशिश करें कि जब स्पीड 10 गुना बढ़ गई, तो वही 512 बिट्स जो पहले 51.2 माइक्रो सेकेंड में जितना डिस्टेंस ट्रेवल करते थे, अब 5.12 का आपके पास सिर्फ टाइम है। तो आप डिस्टेंस भी, चूंकि प्रोपेगेशन स्पीड आपकी चेंज नहीं होती, आपकी ट्रांसमिशन स्पीड चेंज हो गई है, आपकी प्रोपेगेशन स्पीड हमेशा वही रहती है। लिहाजा अब आपके पास ट्रैवल करने के लिए 2500 मीटर नहीं है, आपके पास सिर्फ 250 मीटर है, और उसी के अंदर आपकी 512 बिट्स पूरी हो जाती हैं। और अब चूंकि एक और पहला सोल्यूशन ये था कि आप स्टार कनेक्शन पे चले गए, आप स्विच नेटवर्क पे चले गए, और दूसरा जो था आपका, चूंकि आप क्लियर नहीं है, तो आपने CSMA CD पे चले गए, CSMA CD को ड्रॉप कर दिया, और उसकी बजाय आप फुल डुप्लेक्स पे चले गए। तो अब आप देखिए कि डाटा रेट आपका बढ़ रहा है। आपका डाटा रेट सिर्फ जो है स्विच नेटवर्क और फुल डुप्लेक्स पे जाने पे 10 मेगाबिट से 20 मेगाबिट तो ऑटोमेटिकली हो गया है। तो मजीद जो है इसके अंदर मैं जो बातें हैं उनको इस लेक्चर के नेक्स्ट पार्ट में आपके साथ करता हूं। अभी तक हमने जो चीजें देखी हैं, तो उनके अंदर हमने कहा कि स्पीड को बढ़ाने के लिए जो 10 मेगाबिट से हम जाना चाह रहे थे 100 मेगाबिट पे, तो पहले हमने एक आइडिया लिया कि हम हब नेटवर्क से हम आ गए ब्रिज नेटवर्क पे, और ब्रिज नेटवर्क से हम गए स्विच नेटवर्क पे, और स्विच नेटवर्क में भी हम सिंप्लेक्स से फुल डुप्लेक्स पे चले गए। तो आप देख रहे हैं कि रफ्ता रफ्ता हमारी परफॉर्मेंस भी बेहतर होती जा रही है, और हमारी जो है वो स्पीड भी बढ़ रही है। तो इस लेक्चर के अगले पार्ट में मैं जो बात आपसे करने वाला हूं वो है कि हम ऑटो निगोशिएशन कैसे करेंगे। तो इस पे अगले लेक्चर के पार्ट में हम बात करते हैं। सलाम।